नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर कोर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 58 को, जो कि है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। मतलब कोई भी स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड का लेंथ हमें देना है। डिस्क्रिप्शन से पहले देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमें इंटीजर रिटर्न करना है और एक स्ट्रिंग दिया है, कोई एरे नहीं दिया है, स्ट्रिंग पैरामीटर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Given a string S consisting of words and spaces, return the length of the last word in the string. ओके, तो एक स्ट्रिंग दे रहेगा जिसमें स्पेसेस कंटेन रहेंगे, लाइक बीच में स्पेस रहेंगे। कुछ भी करके हमें जो लास्ट वर्ड होगा ना सेंटेंस का, उस लास्ट वर्ड का हमें लेंथ फाइंड आउट करके देना है। सिंपली ये दिया है। देन अ वर्ड इज मैक्सिमल सबस्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेसेस कैरेक्टर्स ओनली। तो जो वर्ड है ना, उसमें कोई स्पेस कंटेंट नहीं होना चाहिए, सिंपली ये लिखा है वो। एग्जांपल में आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हेलो वर्ल्ड दिए है। तो इस हेलो वर्ल्ड का लास्ट वर्ड वर्ल्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 लगभग इसकी लेंथ 5 है, तो आउटपुट में भी आपको 5 दिख रहा होगा। देन सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें स्टार्टिंग में स्पेसेस दे दिया है और एंडिंग में भी स्पेस दिया है, बीच में भी कई सारे स्पेसेस दिए हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। और इस सेंटेंस का या फिर कोई स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड है मून। तो मून में आप देख सकते हैं उसकी लेंथ 4 है, तो वही 4 आउटपुट में भी दिया है। सेम थर्ड में भी जो बॉय 6 लेंथ है इसकी, तो आउटपुट में भी 6 है। देन कंस्टेंट्स आप देख सकते हैं, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना, वो 100% 1 होगी, नहीं तो 1 से बड़ी होगी, और 10 रेज टू 4 की जितनी होगी नहीं तो उससे कम होगी। एस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इंग्लिश लेटर्स एंड स्पेसेस। ओके, सिर्फ इंग्लिश लेटर ही होगा। देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वर्ड इन एस। को सामने स्ट्रिंग की लेंथ से पता कर सकते हैं क्या एक वर्ड होगा। तो चलिए, और हाँ, बाय द वे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक विदाउट इनबिल्ट मेथड्स, और जो बाकी के 2 तरीके हैं ना, वो इनबिल्ट मेथड्स के ऊपर होंगे। मैं आपको तीनों सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको स्क्रीन पे ये स्ट्रिंग दिख रहा होगा, आई लव इंडिया। तो ये स्ट्रिंग को कुछ हम इस तरीके से समझेंगे, और ये एरे नहीं है, आप इसे एरे मत समझिएगा, जस्ट आपके समझने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो हम 2 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट बाद में आएगा। ये आर मतलब राइट होता है, इस प्रोग्राम में मैं राइट ही लिखूंगा, आर नहीं लिखूंगा। तो इस प्रोग्राम में 2 वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट वाइल लूप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कंडीशन होगी राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं राइट हमारा 13, मतलब 13 इंडेक्स पे, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन और 0 है, तो ये फर्स्ट पार्ट सक्सेस होगा। देन सेकंड पार्ट देखिए, स्ट्रिंग। मैंने पहले भी कहा था स्ट्रिंग है, एरे नहीं है। तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट राइट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही है। तो ये कंडीशन मैच कर जाता है। राइट माइनस माइनस मतलब राइट अभी करंटली 13 को पॉइंट करा, तो अब 12 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। देन फिर से हम चेक करेंगे कि क्या हमारा राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आप देख सकते हैं है। देन ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, तो फिर से ये कंडीशन मैच कर जाती है। राइट एक कदम आगे बढ़ जाएगा, 11th इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर हम चेक करते हैं क्या हमारा राइट ग्रेटर देन 0 है, तब देख सकते हैं हाँ 0 है, नहीं ग्रेटर देन 0 है ये। फिर अगर आप सेकंड पार्ट देखें, स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो ये फेल कर जाएगा। अब हम लेफ्ट वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही ये फेल होता है, तो हमें लेफ्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेफ्ट वेरिएबल का काम ये है कि ये काउंट करेगा कि कितने, मतलब ये हेल्प करेगा यार की देखने में कि कितने नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। उस हिसाब से हम जो लास्ट स्ट्रिंग होगा ना, या फिर कहूँ जो लास्ट वर्ड होगा, उसका लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड वाइल लूप है। इसका एक कंडीशन देखिए, लेफ्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि है 11 इंडेक्स है इसका। देन सेकेंड पार्ट में स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर लेफ्ट दिया है यहाँ पे। लेफ्ट शुड नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। इसमें फर्स्ट लूप में एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, सेकंड लूप में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए लेफ्ट। तो ये बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट माइनस माइनस। ओके, लेफ्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा। फिर अगेन वाइल लूप फिर से शुरू होगा, ये सेकंड वाला। देन लेफ्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी लेफ्ट 10 है, तो ये सक्सेस होगा। देन ये लेफ्ट करंटली अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर से सक्सेस होगा।
और लेफ्ट फिर अगेन 9 इंडेक्स में मूव कर जाएगा अभी। देन अगेन ऐसे ही लूप करते-करते अब देखिए जब तक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आती तब तक ये एग्ज़िट नहीं होगा। अब 7 इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर अब 6 इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। अब देखिए लेफ्ट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। 6 इंडेक्स है तो ये फर्स्ट पार्ट तो सक्सेस होता है, लेकिन सेकंड पार्ट कहता है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये फेल कर जाएगा, सिंपली फेल कर जाएगा। और हम सिंपली रिटर्न कर देंगे राइट माइनस लेफ्ट। अब देखिए राइट कहाँ पे 11 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और लेफ्ट 6 इंडेक्स को, तो 11 माइनस 6 सिंपली 5 होता है और हमें सिंपली यही रिटर्न करना है। आई होप आपको समझा होगा। क्योंकि लाइक अगर ये प्रोग्राम आप मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं ना आप, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि यहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे। पर याद रखिए हमें सिर्फ लास्ट वर्ड का लेंथ फाइंड आउट करने बोला, तो हम फोकट का क्यों मतलब बिन वजह क्यों हम स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करें, सीधा हम लास्ट इंडेक्स से शुरू करते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और फास्ट होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। भले ही 2 लूप यूज़ किया लेकिन एक के अंदर नहीं है। आप समझ गए होंगे, एन प्लस एन होगा तो ओ ऑफ एन ही होगा, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होगा। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना राइट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, जो कि सबसे राइट से शुरू होगा। तो एस डॉट लेंथ -1 होगा। देन अपना फर्स्ट व्हाइल लूप डिक्लेयर कर लेंगे हम, जिसकी कंडीशंस थी हमारा राइट ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्लस उसमें ना जो हमारा राइट होना वो एक एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो एस डॉट एट कैर एट राइट इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर कंडीशन मैच कर जाती है तो हम अपने राइट को ना लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ये फर्स्ट वाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आती है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, तो ये एम्प्टी स्पेसेस को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सीधे ना ए से काउंट करना है। तो उस एम्प्टी स्पेसेस को अवॉइड करने के लिए हम इस लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डायरेक्ट ना ए से शुरू करें, इसलिए इस वाइल लूप का यूज़ होता है। देन फर्स्ट लूप के बाद हम अपना लेफ्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, जो कि इज इक्वल टू राइट होगा। देन अपना सेकेंड वाइल लूप डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी कंडीशन थी हमारा लेफ्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्लस हमारा जो लेफ्ट है ना वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। देन कैर एट लेफ्ट, ये ना हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला एक एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए क्योंकि हम एम्प्टी स्ट्रिंग को अवॉइड करने वाले हैं। लेफ्ट वाला एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसमें काउंट करना है। तो लेफ्ट माइनस माइनस सिंपली होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे राइट माइनस लेफ्ट। आपको पीपीटी अच्छे से समझी होगी तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्या हो रहा है, वो कंपाइल टाइम एरर इंट राइट दिया है। ओके, कभी कभी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। मैं एरे का नहीं स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ब्रैकेट ही डालना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। ओके, टेस्ट केसेस पास हो गई हैं तीनों के तीनों। चलिए सबमिट करके देखते हैं। वी हैव अटेम्प्टेड टू रन कोड टू सून प्लीज। ओके, पता नहीं क्या एरर आया था। ये ओ माय गॉड, 0 मिलीसेकंड। जब भी देखता हूँ तो दिल को बहुत खुशी होती है कि क्या बात है, 100% बीट्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी आपको, ओ ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होगी। ये हमने बिना कोई इनबिल्ट मेथड्स मतलब कोई इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं किया है। तो लाइक उस तरीके से प्रोग्राम था। अब मैं जो बाकी के 2 प्रोग्राम आपको दिखाने वाला हूँ मतलब सॉल्व करके समझाऊँगा आपको। उसमें हम दोनों में ना इनबिल्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पुराना एग्ज़ाम्पल। इस बार हम कोई लेफ्ट राइट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, कुछ इनबिल्ट मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो कि होगा लेंथ, जो इनिशियली 0 होगा।
ये लेन हम अपने लास्ट वर्ड का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर एक इनबिल्ट मेथड्स का यूज़ करेंगे जो होगा ट्रिम नाम का। ट्रिम आई होप आप सभी को पता होगा क्योंकि मोस्टली हम कभी-कभी यूज़ करते हैं। नहीं पता तो बता दो, सिंपली किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग के उससे पहले या उसके बाद जो भी एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे ना उन्हें हटा देता है। जैसे स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं इंडिया के बाद 2 एम्प्टी स्पेस है, तो ये यूज़ करने के बाद ना वो एम्प्टी स्पेस हट जाएँगे। फिर एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम, इसमें एक सिंपली इफ एल्स का स्टेटमेंट डाल देंगे और यहाँ से मैं ये लाइन हटा के ना यहाँ लिख देता हूँ। ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बार-बार इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा और इस बार हमारा जो लूप होगा ना, वो राइट से नहीं होगा, वो लेफ्ट से शुरुआत होगा। आप चाहे तो लेफ्ट से मतलब राइट से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर ईज़िली एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लेफ्ट से शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम अपने ज़ीरो इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, क्या हमारा जो ज़ीरो इंडेक्स है x.char@i वो एम्प्टी स्ट्रिंग है? आप देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, i एक कैरेक्टर है, तो ये फ़ेल हो जाएगा। और सिंपली हम लेन प्लस प्लस मतलब लेन जो इनिशियली 0 था, अभी वो 1 हो जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट आइटरेशन में फर्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, क्या हमारा जो करंट इंडेक्स है वो एम्प्टी है? आप देख सकते हैं हाँ, ये एम्प्टी है। तो ये हमारा कंडीशन पास हो जाएगा और हमारा लेन हम फिर से इसे 0 बना देंगे। आई होप आपको धीरे-धीरे समझने आ रहा होगा कि क्या होने वाला है अब। देन अगेन नेक्स्ट इटरेशन पे सेकंड इंडेक्स पे चला जाएगा। सेकंड इंडेक्स अगेन एम्प्टी नहीं है, तो एल हमारा 0 नहीं होगा बल्कि प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन अगेन ऐसे करते-करते आप देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो एल अभी हमारा इंक्रीज़ होते हुए जाएगा। इस बार भी देखिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो एल हमारा 4 हो गया है, लेकिन अब 6 इंडेक्स पे जाएँगे तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो लेन फिर से अब 0 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए रहेंगे कि एम्प्टी स्ट्रिंग जब भी आएगा हमारा लेन फिर से 0 हो जाएगा। फिर 7 इंडेक्स पे देखिए, एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो लेन फिर से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते-करते लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएगा। अब हमारा लाइन 5 आ चुका है, तब लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि अब आगे कोई नंबर है नहीं। तो इस तरीके से हम अपना लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट नंबर का, क्योंकि इसलिए हमने ट्रिम यूज़ किया था ताकि बाद में जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसे हटा दें। तो इस तरीके से हम अपना लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ये थोड़ा सिंपल तरीका है। इसमें हमने इनबिल्ट मेथड का यूज़ किया है। आई होप आपको समझा होगा। चलिए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पुराना कोड था, इसे हटा देते हैं। देन सबसे पहले तो हम लेन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो इनिशियली 0 होगा। देन स्ट्रिंग एक्स एस डॉट ट्रिम करने के लिए आगे पीछे एम्प्टी स्ट्रिंग हटा देना। देन अपना फॉर लूप लगा देंगे जो इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ। भूलना मत ये एक स्ट्रिंग है तो ब्रैकेट डाल देना आई प्लस प्लस। देन इफ का कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसके अंदर पास हो जाना, लाइक हमारा लेंथ 0 कर देना। और अगर नहीं है तो सिंपली हमारा लेंथ इंक्रीमेंट कर देना। ये बस इतना ही करना था हमें। देन रिटर्न कर देते हैं लेन। इसे रन करके देखते हैं क्या कोई एरर है। पिछले वाले प्रोग्राम से ये कंपैरेटिवली इजी था। अब देख सकते हैं इसमें 2 व्हाइल लूप यूज़ करना था, इसमें सिर्फ एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ रहा है। तीनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है। ये 2 मिलीसेकंड ले रहा है। ठीक-ठाक है, पिछला वाला जिसमें हमने कोई इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं किया था उसमें 0 मिलीसेकंड थे। ये था इनबिल्ट मेथड्स के साथ। इस प्रोग्राम को हम और शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मैं करके बताता हूँ, आप खुद सरप्राइज़ हो जाएँगे कि मतलब क्या कितना शॉर्ट में हम कर सकते हैं प्रोग्राम। तो चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। सिंपली मैं लिखता हूँ ऊपर से जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, स्ट्रिंग एक्स इज़ इक्वल टू एस डॉट ट्रिम। ये मैंने लिखा इतना। देन इंट लास्ट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि एक्स डॉट
लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये इनबिल्ट मेथड जिसको पता होगा मतलब उसे आ पाएगा। मतलब ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी मेथड है, आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा इसे। इनबिल्ट मेथड ऑफ, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे आपको। प्लस वन, नहीं पता तो बताता हूँ, पहले कोड लिख दूँ। और ये लास्ट लाइन है हमारे, एक्स डॉट लेंथ माइनस लास्ट इंडेक्स। देखिए गाइस बस इतना सा, मतलब आपने देखा होगा पिछला दो प्रोग्राम कम से कम 7-8 लाइन का था और ये सिंपली 3 लाइन में ख़त्म हो गया। प्रोग्राम एक्सप्लेन करो, पहले रन करके देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, कि कुछ एरर है। ओके, तीनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, सबमिट करके देखता हूँ। या क्या बात है, ये भी पहले प्रोग्राम के जैसे, क्योंकि प्रोग्राम इतना कम है यार। इसे एक्सप्लेन करूँ आपको, आई होप आपको अच्छा लगे कि तीन तीन प्रोग्राम मैंने लिखे इसके लिए। ये एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले तो देखिए स्ट्रिंग, जैसे आपको पता चल गया होगा आगे पीछे का जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा उसे हटा दिया होगा इसने। फिर जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ना, इसका सिंपली मतलब है कि लास्ट से शुरू करो, मतलब लास्ट में जो ये देखिए मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया है, तो अब लास्ट में इसमें देखिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये है, ये यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा इसको, मतलब समझ लीजिए इसकी, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा ये। तो ये 7 इंडेक्स पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने +1 किया है। 7 इंडेक्स पे आ रहा है, +1 करूँगा 8 इंडेक्स मतलब आई से शुरू होगा, आई से, और मैंने एक्स की लेंथ लिया है पूरा। तो इसकी जितनी भी लेंथ है वो माइनस ये कर देना, मतलब ये लास्ट इंडेक्स, आप देखिए पूरा लेंथ माइनस लास्ट इंडेक्स आ रहा है, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। बस देखिए 3 लाइन का कोड था। अगर ये तीनों प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी-कभी ना इंटरव्यू में आप जाते हैं, इंटरव्यू पूछता है ना, तो आपको मतलब बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स दे देता है। जैसे वो कह देगा आपको कोई भी इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं करना है तो ये जो लास्ट प्रोग्राम मैंने बताया था आपको, ये यूज़ करना है। इसमें कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं यूज़ हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाकी ये जो लास्ट के 2 प्रोग्राम थे, इनमें इनबिल्ट मेथड का यूज़ किया है मैंने। ये सिंपली मतलब जिसको पहला लॉजिक या फिर ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये इनबिल्ट मेथड का मतलब ना पता हो, ये फॉर लूप से काम चला सकता है। आई होप आपको तीनों के तीनों प्रोग्राम अच्छे से समझे होंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।